बुद्ध, क्या आप अजात शत्रु के निमंत्रण पर मगध जाएंगे? अवश्य। सोनदंड में असामान्य ज्ञान है। जिस प्रकार दो नदियां बह एक दूसरे से मिलती है, उसी प्रकार ज्ञान की चर्चा में दो विचारधाराएं एक दूसरे से मिलेगी। मुक्ति का मार्ग ज्ञानियों को भी उपलब्ध होना चाहिए। सुधा, तुम्हारे मुख पर इतना भय क्यों? मार्ग में कोई कठिनाई हुई है? निर्भय होकर कहो। मैं भिक्षाटन लेकर आश्रम की ओर आ ही रही थी कि अचानक एक व्यक्ति मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों का भाव देख मैं डर गई। फिर आपके वचन मुझे स्मरण हुए और मैंने तुरंत अपनी सांस को साधा ताकि मैं शांत और होशपूर्ण रह सकूं। कृपया मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं बुद्ध की भिक्षुनी हूँ। जवान हो और सुंदर भी हो। ये गेरुआ वस्त्र पहनकर अपना जीवन व्यर्थ क्यों गंवा रही हो? इस सुंदर शरीर पर तो काशी में बुनी हुई रेशम के वस्त्र होने चाहिए। कृपया मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं बुद्ध के पास जा रही हूँ। बुद्ध के पास क्या मिलेगा तुम्हें? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शरीर सुख की अनुभूति करवाऊंगा। मेरा सुख मुक्ति और समाधि में है। कामनाएं केवल यातना देती है। यदि ये समझ सके तो कृपया मेरा मार्ग छोड़ दे। मैं आपकी कृतज्ञ रहूंगी। कितने मादक है तुम्हारे ये नेत्र, ऐसे न जाने दूंगा। आपको मेरे नेत्र सुंदर लगे? ठीक है, मैं इन्हें नोच कर आपको दे देती हूँ। नेत्रहीन का जीवन आपके स्पर्श से कई अधिक अच्छा होगा। कदाचित आपको यह स्मरण नहीं कि कौशल, मगध, वैशाली और शाक्य देश के राजाओं का यह आदेश है कि जो कोई भी बुद्ध के भिक्षु या भिक्षुनियों को हानि पहुंचाएगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। तुम अपने प्राण गंवाना चाहते हो? क्षमा कीजिए, दोबारा मैं किसी स्त्री के मार्ग में नहीं आऊंगा। बहन, आप जिस राह पर चल रही हैं, उसी पर चलकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। आज आपके बताए हुए मार्ग पर चल तो आज अपने शील ना बचा पाती। यदि ये किसी और भिक्षुनी के साथ घटित हुआ तो? तुम्हारे साहस और अविचल भाव की मैं प्रशंसा करता हूँ। सदियों से पुरुष ने नारी को अपनी वासनाओं से उत्पीड़ित किया है। उसके अंधेपन और क्रूरता को रूपांतरित करने में कई सदियां बीत जाए। यही एक प्राथमिक कारण था कि मैं स्त्रियों को दीक्षा देने में संकोच करता रहा। आज से कोई भी भिक्षुनी एकांत में यात्रा नहीं करेगी और ना ही एकांत में सोएगी। उसके साथ सदैव एक और भिक्षुनी होनी चाहिए ताकि वो एक दूसरे का संरक्षण कर सके, एक दूसरे की सहायता कर सके। आनंद, तुम सुधा के साथ आमरा वन जाकर वरिष्ठ भिक्षुनी को इन नियमों के बारे में समझाओ।